नमस्कार, जय श्री दयाल। और कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गया, आप लोग से वार्ता नहीं हुई। मार्च माह लास्ट में है हम लोग। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती तमाम लोगों ने मनाया। बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली 2011 में जब हिंद किसान पार्टी का निर्माण हुआ, और क्यों निर्माण हुआ आप सभी लोग जानते हैं। पान किसान पूरे परिवार के साथ लखनऊ विधानसभा पर आतंकदाह करने आया था, सुजाती था। उनको हमने अपने ऑफिस में बुलाया, समझाया, बुझाया और संकल्प लिया हमने कि बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के विषय को लेकर, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने को लेकर के, और पान किसान पनवाड़ी भाइयों के लिए जनहित किसान पार्टी संकल्प लेती है। इसलिए जनहित किसान पार्टी बनाई गई। जैसा कि सभी लोग कहते हैं, और हम लोग को ही मानना चाहिए कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। जनहित किसान पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य है। सम्मानित साथियों, आप लोग को नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे कहने का तात्पर्य, पिछले साल हम लोगों ने सामाजिक मुद्दे को लेकर के माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की थी। इसमें आदरणीय दीपक चौरसिया जी भी थे, जो बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के पौत्र हैं। घंटों चर्चा हुई थी बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के विषय पर, और माननीय अखिलेश यादव जी जब जान गए पूरी हिस्ट्री को, उनके संघर्ष को, तो उन्होंने पिछली पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यालय पर मनाने के लिए निर्देश दिया और पत्र जारी किया। वो हम लोग के मिशन की वो पहली जीत थी। और अब के 13 मार्च को जयंती मनाई गई। तमाम लोगों ने, जो हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लीडर जो भी थे, जैसे हमारे समाज के लोग को जानकारी नहीं थी, वो लोग सम्मेलन करते थे, नाच गाना हलवा पूरी सम्मेलन 70 सालों से चला आ रहा था। अब भी लोग कर रहे हैं, बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन लगभग 95% लोग जागरूक हो चुके हैं, और मैं उन सभी लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए, कि देर आए दुरुस्त आए। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया छोटे मोटे नेता नहीं थे। 1929 में उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करके और लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। मान्यवर काशीराम के राजनीतिक गुरु थे, और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वागत उन्होंने किया था, और बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करके उन्होंने समस्त पिछड़े और महिलाओं के अधिकार की बात की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की थी। उन्होंने समस्त पिछड़े समाज और दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए जो है
बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना 1929 में की थी। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, आजादी के पूर्व उन्होंने साइमन कमीशन का वेलकम स्वागत किया था। अब साइमन कमीशन क्या, आप लोग गूगल पर पढ़िए, और वो काका कालेलकर आयोग के वरिष्ठ मेंबर थे। वही काका कालेलकर आयोग जो तीसरा आयोग बना। आज लोक अदालतें लग रही हैं। बैरिस्टर सिंहदयाल चौरसिया जी को लोक अदालत का जनक भी कहा जाता है। ये प्रस्ताव उन्हीं के कलम से पास हुआ था। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बैरिस्टर सिंहदयाल सिंह चौरसिया जी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आयरन लेडी, पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने खड़े होने की। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया। और किसके खिलाफ दिया गया? अपने भारत के मशहूर बिजनेसमैन के बिरला के खिलाफ बैरिस्टर सिंहदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा का टिकट दिया गया और उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। आज लोग प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक बनना टेढ़ी चीज है। और राज्यसभा जनप्रतिनिधियों को मिलाकर के चुनाव होता है और राज्यसभा चुनाव जीते। सम्मानित साथियों, उनके नाम को दबाया गया, उनके नाम को दबा दिया गया। बहन मायावती जी की जो पहली सरकार बनी थी उसके वो थिंक टैंक थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब उनका देहांत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहन मायावती जी बने, तो हमारे खुद जी को इतना मीठा खाए शुगर के पेशेंट थे कि उनका देहांत हो गया। और उनके मरने के बाद बहन मायावती कुर्सी छोड़ करके उनके दाह संस्कार में कोई सम्मिलित नहीं हुआ। इतना बड़ा धोखा किया गया, सिर्फ उनका जिला अध्यक्ष गया था। ये कहां का न्याय है? जिन्होंने बहुजन के हित के लिए अपने दिल्ली का आवास दान दिया हो और अपने दूसरी जगह शिफ्ट हुए, ऐसे व्यक्ति को का नाम दबाने का काम किया गया। और ये काम हमारे भारत देश के गंदे नेताओं ने हमारे अधिकार को मारने के लिए ये काम किया। बैरिस्टर सिंहदयाल सिंह चौरसिया जी से बड़ा पिछड़ों का नेता कोई नहीं है। आप गूगल पर सर्च करिए, मान्यवर काशीराम जी उनको गुरु जी कहा करते थे। सम्मानित साथियों, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा समाज बैरिस्टर सिंहदयाल सिंह चौरसिया जी विषय में जान गया और उनकी जयंती पुण्यतिथि मना रहा है। और तो और हमारे समाज के लोग पान किसानों की ही पीड़ा पर बात कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, लगातार जनहित किसान पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना देकर के पान किसानों के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस ज्ञापन का कोई जवाब नहीं आया। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में पता करवाया तो लोग क्या बोले? ऐसा कोई विभाग नहीं है जिससे पान किसान का मेल खाता हो, ना वो कृषि में है ना वो खाद्य में है। हम कहां भेजे पत्र, क्या भेजे पत्र? बहुत चिंतन की विषय। भारत की शान पान, 29 देशों में पान की सप्लाई होती है, सब्सिडी आ रही है, भारत सरकार डकार रही है,
लेकिन पान किसानों पर आज तक किसी का ध्यान नहीं है। सम्मानित साथियों, अभी आप लोग देख रहे होंगे अपने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद पिछड़े समाज को उल्लू बना रहे हैं। और बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि थी, जयंती आती, पुण्यतिथि जयंती थी, पुण्यतिथि भी आई, जयंती भी आई आती है, लेकिन आज तक ये पिछड़ों के रखवाले हैं और अपने परिवार में सबको सांसद, राज्यसभा मंत्री बना रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर चौरसिया का कभी ये दोनों नेता पिछड़े समाज के दबे कुचले शोषित वंचितों का नाम नहीं लेते हैं, नाम लेते हैं एकजुटता बना के और उनको बेच ही देते हैं। तमाम पिछड़ों की पार्टियों का गठबंधन इन लोगों ने बनाया था, लेकिन अकेले ये दोनों सबका हक मार करके बैठ गए। कभी भी इन्होंने पान किसान और पिछड़ों का दबे कुचले कहार, कुम्हार, प्रजापति, शर्मा, चौरसिया, सोनकर, पासवान, मतलब ऐसी जो दबी कुचली जातियां हैं उनका कभी ये लोग अपने बयान में नाम नहीं लेते हैं। और ओम प्रकाश राजभर तो इतने बड़े थूक के चाटने वाले व्यक्ति हैं कि चौरसिया समाज के कार्यक्रम में मंच पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने बैरिस्टर शिवदयाल चौरसिया जी का अपमान किया। पिछड़ों के लीडर थे बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी और उनका नाम तक नहीं लिया। ऐसे व्यक्तियों का विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। जो भी समाज के लोग उनके साथ लगे हैं, जिनको वो भरमा रहा है, इस सावधान रहने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, हमारा कार्य है आप लोग को अवगत कराना, सही दिशा दिखाना। आज बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को संपूर्ण भारत में लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं। ये छोटी मोटी जीत हम लोग की नहीं है। बहन मायावती ने यह धोखा किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी महापुरुषों का मूर्ति लगाया उन्होंने, लेकिन बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की मूर्ति नहीं लगाई। विरोध होना चाहिए ऐसे संगठन का, ऐसे व्यक्ति का जो किसी का हक और अधिकार मारने की बात करे। सम्मानित साथियों, आने वाली पीढ़ी जांच करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने, अभी आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में शर्म आती है, होली मिलन समारोह था, महिलाओं को मंच पर नचा के वायरल कर रहे थे, अपने भी उसी में नाच रहे थे और उनको मालूम है कि मार्च में हमारे पुरोधा, इस भारत के पुरोधा बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती थी, एक फोटो तक उन लोगों ने नहीं लगाया, नाम तक नहीं लिया। तो मैं उन लोग से अपील करता हूं, और जो भी समाज में समाज सेवा करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए और एक तस्वीर अपने यहां लगानी चाहिए। अभी हम लोग धरातल पर कार्य कर रहे हैं, जनाने का बात कर रहे हैं कि बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया लिखे क्या। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने 1929 में जो कार्य किया है, वैसा कार्य आज भी किसी ने नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह जी ने 27% आरक्षण दिया, और अभी सुनने में आया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने 47% आरक्षण देने की बात कही है, और भाजपा वहां धरना कर रही है। सम्मानित साथियों, जब वीपी सिंह जी ने 27% आरक्षण दिया था, क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित मिला के 85 हैं, सिर्फ 27 दिया था, तो जगह जगह लोग धरना आंदोलन शुरू कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी थी।
भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को ज्यादा दिन तक नहीं रहने दिया। आज जो नहर नाले दिख रहे हैं, किसानों को जो भी सुविधाएं मिली वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। सम्मानित साथियों, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सत्यता को रख रहे हैं और उस सत्यता को जानने की जरूरत है। आज हमारे समाज को एक पुरोधा मिला, हम सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारा भी एक पुरोधा था जिसका नाम बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने साइमन कमीशन का वेलकम किया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वागत किया था और वो मानवर काशीराम के राजनीतिक गुरु थे। और उन्होंने लखनऊ में 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करके राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। और भारत के मशहूर बिजनेसमैन के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद पहुंचे थे 1974 में। सम्मानित साथियों, एक छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे दमदार व्यक्ति के हम लोग शिष्य हैं, हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग को उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए 1 घंटा प्रतिदिन निकालना चाहिए। और जब उनकी जयंती या पुण्यतिथि आवे तो गांव में जहां भी हैं आप लोग कुछ ना कुछ बनवा करके बंटवाना चाहिए, एक बैनर लगा के बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया। आज तक भारत की आजादी से अब तक उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ। अगर बैकवर्डों की बात आप करते हैं, बैकवर्डों के विषय में सोचते हैं, तो बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया जी से बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ। सम्मानित साथियों, ये जो 2 बहरूपिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये लोग तमाम पार्टियों को मिला के गठबंधन बनाए थे पिछड़ों को, लेकिन सबका हक मार के अकेले बैठ के दोनों किसी को विधायक तक नहीं बनने दिए। हम उस गठबंधन में नहीं थे, हमको भी ऑफर दिया था इन्होंने कहा अच्छे ऐसे कार्यक्रम होता है और खर्चा सब लोग देंगे, कार्यक्रम होगा, तो सबसे ले लेता था। इतना बड़ा चोर है, सबसे ले लेता था, अपने कुर्का नहीं लगाता था और मंच पर चढ़ जाता था और सबका अधिकार मार करके बैठा हुआ है। और बोलने की तो तमीज नहीं है, शासन प्रशासन को गाली बकता है, आंख फोड़वा देंगे। शासन प्रशासन ने खुद आंख फोड़ दिया इस कार्यकर्ता का। तो हमारे कहने का मतलब, कोई किसी का हक अधिकार मार नहीं सकता है। आज नहीं तो कल साथी नया सवेरा आएगा। प्राकृत का नियम है बदलाव। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो जहां है जिस भी तरीके से है बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया जी के लिए कार्य कर रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, मन गदगद है। जो मुद्दा हमने जनहित किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनहित किसान पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने उठाया, आज हमारा समाज उसको मान लिया है, स्वीकार किया है। चाहे बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया जी की बात हो, चाहे पान किसानों की बात हो, उन सभी लोग को मैं हृदय से नमस्कार धन्यवाद करता हूं। और निरंतर आप लोग देखिए, एक शेर है जो बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया जी का नाम दबाया गया कि तब्दीलियां बस इतनी हुई इंकलाब से, तब्दीलियां बस इतनी हुई इंकलाब से कि कुछ नाम हट गए पुरानी किताब से। तब्दीलियां बस इतनी हुई इंकलाब से कि कुछ नाम हट गए पुरानी किताब से। रुख आपका मतलब विरोधियों का रुख आपका बदला देखा तो यूं लगा कि हम बात कर रहे हैं अभी नकाब से। अरे हम भीड़ में चल रहे हैं अपने हिसाब से, हम भीड़ में चल रहे हैं अपने हिसाब से। सम्मानित साथियों, बैरिस्टर सुखदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि, जयंती, दलितों के बड़े नेता माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी मनाया, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने मनाया, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं माननीय अखिलेश यादव जी।
जिन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में लखनऊ में पुण्यतिथि पूरे प्रदेश, पूरे जहां भी समाजवादी पार्टी कार्य करता था, पुण्यतिथि उन्होंने मनाया। और जयंती 13 मार्च को समाजवादी के मुख्यालय में, पार्टी कार्यालय में मनाया, जहां हमारा पूरा समाज, हमने भी भेजा था, सब लोग गए थे। और उस कार्यक्रम में तमाम हमारे सीनियर स्वजाति बंधु, समाज सेवी और तमाम हमारे सहयोगी, हमारे जात भाई खून समाज के शोषित वंचित लोग वहां पहुंचे थे, कार्यक्रम को सफल बनाए थे। और बैरिस्टर सीजाल सिंह चौरसिया जी के पौत्र आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी, जो जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने बगल में बैठा करके जो सम्मान हमारे समाज को दिया है, उनको कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है। और कार्यक्रम को सफल बनाने वाले तमाम सम्मानित सुजाति समाज सेवी और सभी लोग को मैं हृदय से धन्यवाद और नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी लोग के देखिए अधिकार अकेले मांगने से नहीं, अकेले चना नहीं भाड़ फोड़ सकता है, आंख फोड़ सकता है। इसलिए एकजुट होइए। और जनहित किसान पार्टी बनी तो क्या क्या असर हो रहा है ये आप लोग को दिख रहा है। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा का विधायक नहीं था, लेकिन एक विधायक भी पैदा हुआ। गोरखपुर की रैली हम लोग नहीं किए होते, एक विधायक भी नहीं मिलता। यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, आबादी के अनुपात में, आबादी के अनुपात में सीटें नहीं दी जा रही। वही जो लोग वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, उनको सांसद, मंत्री, विधायक बना रहे हैं। अभी एक पहल आया था, 4-5 लोग का फोटो नाम लिख के कि इनको टिकट दे, जरूर देना चाहिए। देखिए, जनहित किसान पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। कोई जानता था आदरणीय दीपक चौरसिया जी को, जो बैरिस्टर सुजाल सिंह चौरसिया जी के पौत्र हैं? नहीं जानता था। हमारा काम है नेता बनाना। हमने नेता बनाने की फैक्ट्री खोली है, जैसे सभी लोग ने खोली है, वैसे हमारी भी फैक्ट्री है जनहित किसान पार्टी। हमें नेता सैकड़ों नहीं, हजारों नेताओं की जरूरत है। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशी की बात। बिहार में सरकार चल रही है, वहां भी हमारे सुजाति विधायक हैं, आदरणीय श्री संजीव चौरसिया जी। आज तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनके पिताश्री को, अरे जब लालू जी की सरकार थी तो भाजपा की मीटिंग और कार्यालय महामहिम गंगा प्रसाद चौरसिया जी का ही घर था, जिनको महामहिम गवर्नर बनाया गया था। लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं होगा। फेसबुक पर सम्मानित साथियों, हमारे समाज के एक श्याम चौरसिया की हत्या बंगाल में हुई, भाजपा कार्यकर्ता थे, अमित शाह जी वहां गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक खोटी कौड़ी नहीं दी, ना उनके परिवार को राजनीतिक भागीदारी दी, कुछ नहीं दिया। वही देखते हैं समाज की हत्या होती है तो करोड़ों रुपए और नौकरी मिलती है। हमारे समाज के तमाम बच्चों के साथ गैंगरेप हुआ,
लोग अन्य समाज में अय्यासी करते मार दिए जाते हैं तो उनको नौकरी दी जाती है, उनको रुपया दिया जाता है। हम लोग को जागना होगा। बैरिस्टर श्रीदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम किसी को नहीं जानते। आप लोग आदत डाल लीजिए जय शिवदयाल, जय पान किसान कहने का। जय शिवदयाल हमारी शान, जय शिवदयाल, और भारत शान हमारा पान। जय शिवदयाल ये नारा आप लोग लगाइए, जय शिवदयाल, या जय शिव भी लगा सकते हैं। सम्मानित साथियों, हमने निरंतर सैकड़ों जगह जिला रोड पर गुजरिए, लड़ाई मुद्दे की होती है, हक और अधिकार की होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ स्वजाति के लिए उतरिए। अपना कौन होता है, यार दोस्त नात हित। और आपको बता दूं, राष्ट्रगान में देखिए क्या है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। देश जात, पहले देश फिर जात। तमाम लोग कहते हैं जात पात की राजनीति न करिए, क्यों राष्ट्रगान में ये चीज है। और एक गाना मेरे मोबाइल पर चलता, आप लोग मिलाते होंगे तो, कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम हमें मिटाए जा। सम्मानित साथियों, विषय को समझिए। हमने जो बीड़ा उठाया है उस पर हम लोग सफल हो रहे हैं। और जनहित किसान पार्टी मजबूत होगी। जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये पार्टी सोचने का काम न करिएगा आप लोग। ये हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। जैसे आज अन्य समाज के लोग पार्टी 70-50 साल 20 साल पहले बना करके आज राज कर रहे हैं, तो हम लोग का ये मिशन, रोज 10-20-50-100 लोग अच्छे जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। और जो हमारा दो मुद्दा था उसको हमारे समाज और अन्य जो भी समाज सेवा करते हैं अन्य समाज के लोगों ने भी बैरिस्टर श्रीदयाल चौरसिया जी को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। इसका जीता जागता सबूत आप लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर अखिलेश जी ने मनाया, और चंद्रशेखर आजाद जी ने मनाया, अनुप्रिया पटेल जी ने मनाया, और भी तमाम लोगों ने, और हमारे समाज की जो भी महासभाएं हैं वो उसमें भी कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, मना रहे हैं। बैरिस्टर श्रीदयाल चौरसिया जी के पौत्र आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी जो जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको तमाम जगह लोग बुला रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम पान किसान का मुद्दा, इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। हमारे सुजाति बंधु छोटे लाल चौरसिया जी, स्वर्गीय छोटे लाल चौरसिया जी को भी मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने पान किसान यूनियन बना करके लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो है आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे महाराजगंज जनपद की परिहरा विधानसभा में जो है शंभू शरण चौरसिया जी थे, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो भी तमाम चुनाव लड़े और बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनके भी अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जनपद महाराजगंज में जो है कार्य चल रहा है। संपूर्ण भारत में जहां भी लोग जुड़ते हैं, जहां भी लोग बुलाते हैं, जहां भी उत्पीड़न होता है वहां हम पहुंचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हर जिले का दौरा करिए। देखिए, कम संसाधन है, 4 बीघे बेच चुका हूँ, और स्थिति क्या है आप लोग समझते हैं। पहली बार ही 28 लोकसभा का चुनाव लड़ाना कोई छोटी मोटी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं था। आप एक शादी ब्याह करते हैं
आपको 5 साल सही होने में लग जाता है। और हमने सैकड़ों कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम में जो है पूरी सुविधा के साथ किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे ही सहयोगी एक और शिवदयाल जी मिले हैं जो जीवित हैं, और वो भी तन मन धन से हमारा साथ देते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका शिवदयाल चौरसिया नाम है, तन मन धन से साथ देते हैं। और तमाम साथी हैं, तमाम लोग हैं। हमारे कहने का मतलब, हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप हमें रुपया दीजिए, लेकिन आप लोग स्वयं जागरूक होइए, शिक्षित होइए, और बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अधूरे शब्दों को पूरा करने के लिए आप लोग काम करिए, और पान किसान के लिए काम करिए। तमाम पनवाड़ी भाई हैं, सबको नमस्कार करता हूं। आप स्टार प्रचारक हैं, आप राजा हैं, आप ऊपर बैठते हैं और सब लोग नीचे खड़े होकर पान लेते हैं, और बड़े ईमानदारी के साथ आप लोग अपना काम करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी बनारस में पान खाने पहुंचे तो उन्होंने चौरसिया भाई से कहा, देखो भैया चूना मत लगाना, हाँ, तो चूना से बहुत डर लगता है इन लोगों को, जो लोग अधिकार नहीं दे रहे हैं उनको डर है। इसलिए माननीय कैलाश चौरसिया जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने तो हिम्मत करके टिकट दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई लोकसभा का टिकट नहीं दिया। एक जिला अध्यक्ष तक नहीं है, मेन बॉडी में किसी बड़े पद पर नहीं है। तमाम पिछड़े के लोग और इनका पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वहां उस पर अगड़े राज कर रहे हैं। वो भी अगड़े में भी महान अगड़े राज कर रहे हैं, अगड़े में भी पिछड़े हैं, अगड़े में भी गरीब हैं। ऐसे लोग को ये कुर्सी नहीं देते हैं। और बहुत चिंतनीय विषय है, संपूर्ण भारत में जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं उस पर किसी भी पद पर बैकवर्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं, अपने एक प्रोफेसर कुशीनगर के थे, मैं हरदम याद दिलाता हूं, जब कांग्रेस सरकार थी तो वो दिल्ली में अच्छे पद पर थे, भाजपा सरकार बनते ही उनको अजमेर फेंक दिया गया, और वहां प्रिंसिपल का पद खाली था, सिर्फ इसलिए उनको सीट नहीं दी गई कि वो चौरसिया थे। सम्मानित साथियों, लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण आज की जरूरत है। जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और बताइए 85 हैं हम लोग, मान लीजिए 27% भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है 50 मान लीजिए, सब जोड़ के 50 ही मिल रहा, मान लीजिए दलित और पिछड़ों को, लेकिन 50% कौन खा रहा है? जो 5% 2% है, वो लोग 50% अकेले खा रहे हैं। एक मान लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि वो 80-90% खा रहे हैं। इस पर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हमारे कहने का तात्पर्य, अधिकार सबको, जो जिसका हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए। किसी के हक और अधिकार को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि प्राकृत का नियम है बदलाव, और प्राकृत बदलाव जरूर करती है। आज मैं बहुत देर तक ये लाइव पे बैठा हूं, खूब आराम से आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, और इसको खूब शेयर करिए। मैं बहुत गदगद मन से आज ये बात कर रहा हूं, और हमने रात दिन संघर्ष और मेहनत किया, तमाम जो है विषयों पर रखा, लेकिन ये हम लोग की जीत है। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को, माननीय अखिलेश यादव जी ने, पूरे चौरसिया समाज को जो सम्मान दिया है, आप लोग को तनिक तनिक भी, आप लोगों में तनिक भी जो है न्याय करने की ताकत है, तो आप लोग न्याय करिए। जो हमें सम्मान दे उसको मतदान करिए। कहीं दर्री बोरा बिछाना आप लोग बंद करिए, क्योंकि दर्री बोरा बिछाने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई घटना होती है तो कौन बीजेपी का विधायक खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता है आपके साथ। कौन बलगर आदमी खड़ा होता? नहीं होता। तो आपको खुद कहावत है कि दूसरे के भरोसे मुर्दा चलता है, जिंदा इंसान अपने बल पर चलता है। सम्मानित साथियों, आज तमाम जनपदों में अपने 150 स्वीकार करता है, लेकिन है हमारा कहने का तात्पर्य कि जो हमारे अधिकार को छीना है। मान लीजिए सभी लोगों ने बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई, लेकिन इसी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं
जो नहीं चाहते हैं कि कोई जो पुरोधा को हमने दाबा वो समाज में आ जाए। आज वो पुरोधा आ गया है। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी जो है तमाम कार्यक्रम उन्होंने किया और तमाम आंदोलन उन्होंने किया, जिसका आप विशेष रूप से गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। और उनका नाम दबाने का काम हमारे भारत देश के गंदे राजनीतिज्ञ लोगों ने किया और हमारे समाज के लोगों से इतिहास छिपाने का काम किया और इतिहास के पन्ने को फाड़ करके फेंकने का काम किया। सम्मानित साथियों, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज हम आपका खून नहीं मांग रहे, हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। लाख बुरा है, अपना है, अपने का साथ दो, अपने में कटाक्ष दूर करो, नहीं तो कहीं कोई सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मानित साथियों, आज बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की आत्मा हम लोग को आशीर्वाद दे रही है, हम लोग के मिशन को कामयाब कर रही है और डंके की चोट पर आप लोग को बता रहा हूं, एक दिन वो आएगा कि सभी राजनीतिक दल स्पेशल रूप से बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाएगी। और बहुत खुशी की बात है, आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी अभी उन्नाव में गए थे, उन्होंने कहा कि इसका श्रेय हमारे बाबा जी जो बैरिस्टर शिवदयाल चौरसिया जी थे, इनके अभियान को जो है पटल पर ला करके समाज में जो है सफल करने वाले श्याम सुंदर दास चौरसिया जी जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, उसमें सैकड़ों जनहित किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है। मैंने तो प्रस्ताव रखा, मैंने तो जो भी हमें जानकारी थी हमने राय दिया, चाहे वो पान किसान का मुद्दा हो, चाहे बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का मुद्दा हो, या जो भी शोषित वंचित पिछड़े लोग हो। सम्मानित साथियों, हमारा कार्य है सही रास्ता और दिखाना, नेतृत्वकर्ता का यही कार्य है। लेकिन 70 साल से हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो नाचने गाने बजाने में, हलवा पूरी खाने में 70 साल बिता दिए। तो हलवा पूरी और खाने से, नाच बजाना करने से नहीं होगा। ठीक है, कार्यक्रम करिए, लेकिन उस कार्यक्रम में भी सामाजिक, राजनीतिक और जो है शिक्षा वर्ग पर, जो शिक्षा के पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ले पा रहा है, जो दवाई के अभाव में मर जा रहा है, जो राजनीति लड़ रहा करना चाहता है उस पर धन नहीं है, इन सब विषयों पर आप लोग को कार्यक्रम जो भी करिए 4-5 विंग बना करके करिए और इन सब विषयों पर बात होनी चाहिए। पीड़ितों का एक विषय हो कि पीड़ितों पर पैरवी करने कौन जाएगा, ये सब विषय हो। हम लोग जो है दिशाहीन होकर के 70 साल से हमारा समाज चल रहा था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट, निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि आप लोग जय शिवदयाल सर्वप्रथम बोलिए और जय पान किसान बोलिए, उसके बाद जय संविधान बोलिए, क्योंकि संविधान की देन है कि आज मैं इस पर बोल रहा हूं खुले मन से। संविधान ने यह अधिकार दिया है। आज जो लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जो लोग अधिकार मार रहे हैं, वो लोग खुद भूल गए हैं कि संविधान की देन है कि आज वो लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सम्मानित साथियों, बहुत से ऐसे अभी भी गांव है जहां पर शोषित वंचित पीड़ितों के साथ अत्याचार होता है, FIR तक दर्ज नहीं होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जनहित किसान पार्टी जब नहीं बनी थी, उसके पहले ना जाने कितने लाखों मामले दाब दिए गए होंगे। जैसे राजू पान वाले की हत्या 6 महीने हो गई थी, 6 महीने हो गए थे, FIR नहीं दर्ज था। हम वहां पहुंचे, अब पहुंचने के बाद वहां पर देखे कि सब रमाशंकर मंत्री थे, उनके गुर्गे थे, उधार खाए और हत्या कर दिए। उस पर लड़ाई लड़े तो सब लोगों को जेल भेजे और रमाशंकर की विधायकी भी चली गई। सम्मानित साथियों, तरिया सुजानी घटना हो या हमारे महाराजगंज जनपद में गूंगी बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और आज तक 1 रुपए का सहयोग नहीं। सम्मानित साथियों, राजू पान वाले की माता जी अकेले इकलौता संतान थे, उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया। श्याम चौरसिया बंगाल का मार दिया गया, 1 रुपये सरकार ने दिया हो, भाजपा ने दिया हो तो बता। अभी बस्ती में एक समाज का व्यक्ति कई बार धरने बैठ चुका है, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। अब जब तक हम नहीं जाएंगे, लग रहा न्याय नहीं होगा।
तो मैं बस्ती के लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हर जगह हमारी जरूरत नहीं है, समाज में और भी नेता है। मैं बोलता हूं तो बुरा लगता है, किसान पोत के भंडारी बनने से कार नहीं चली। भर दे किसान पोत लगे बहुत बड़ा भंडारी है ना, रोड पर उतरिए, नेता बनना टिकट चाहिए तो लड़ाई यार पार की लड़िए और मुद्दे की लड़िए, सड़क से लेके संसद तक लड़िए, तब कामयाबी होगी। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दुखी मन से, दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर छतरपुर मंदिर के महान सखी बाबा चौरसिया जी का, उनकी हत्या करके जला दिए। रोज 1 लाख लोग दर्शन करते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा करके पत्र दिया है, रिसीविंग कराया है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पूर्व जो महंत थे उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस ट्रस्ट में घुसे कौन है? रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस और रिटायर्ड जज। अभी देखे होंगे जज साहब के यहाँ जला हुआ नोट मिला है। अब वो लोग रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जज और रिटायर्ड आईपीएस धुनी बंद कर दिए। जहां यज्ञ होता था सब बाबाओं को भगा दिए, अब पेटी रख दिए हैं, सब रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी मतलब समझ गए, वो लोग बस अपना धंधा चला रहे हैं, वहां पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, किराए के कट्टू रख रखे हैं। तो इस पर अगर जल्द ही निर्णय नहीं किया, हमने सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे इतने बड़े मंदिर के महंत, महामंडलेश्वर धर्म गुरु थे, बस उनकी गलती ये थी कि वो पिछड़े सनातनी थे, अब चौरसिया थे। पिछड़े सनातनियों को अत्याचार होता है, न्याय नहीं मिलता है। ये मेरी अपील है। अगले समाज के जो भी लोग हैं उनसे भी अपील है कि आप लोग पिछड़े सनातनी पर भी ध्यान दीजिए। पिछड़ा सनातनी मरता है तो उनको 1 रुपया नहीं मिलता है, कोई सहयोग नहीं मिलता है। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व आप लोग के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं आपका सेवक श्याम सुंदर दास चौरसिया आगामी चुनाव विधानसभा क्षेत्र पलियरा 319 से लड़ूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस पार्टी का मन करेगा समर्थन देगा या नहीं देगा। जय शिवदयाल, देश किसान, जय पान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए और नेता बनिए। जो नालायक हो उसको विधायक बनाइए।